जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम दान का महत्व देख रहे थे। दान किसको देना चाहिए, किस समय देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो भी देखा। फिर अन्नदान का भी हमने महत्व देखा और अभी अन्नदान के बाद में वो विषय बदल रहा था, यज्ञ की तरफ जा रहा था। वहां से आज हम शुरू करेंगे। यज्ञ से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, अतः अन्न ही सब पदार्थों से श्रेष्ठ है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। जो लोग अगाध जल से भरे हुए तालाब और पोखरे खुदवाते हैं, बावली, कुएं तथा धर्मशालाएं तैयार करते हैं, अन्न का दान करते हैं और मीठी बातें बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती है। अर्थात यमराज उसे वचन मात्र से भी दंड नहीं दे सकते हैं। जो अपने परिश्रम से उपार्जित और संचित किया हुआ धन धान्य सुशील ब्राह्मण को दान करता है, जो अपने परिश्रम से उपार्जित और संचित किया हुआ धन धान्य सुशील ब्राह्मण को दान करता है, उसके ऊपर वसुधा देवी अत्यंत संतुष्ट होती और उसके लिए धन की धारा सी बहाती है। अन्न दान करने वाले पुरुष पहले स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, उसके बाद सत्यवादी जाते हैं, फिर बिना मांगे ही दान करने वाला पुरुष जाता है। अन्न दान करने वाले पुरुष पहले स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, उसके बाद अच्छा कौन कौन पहले प्रवेश करता है वो बता रहे हैं। 42। अन्न दान करने वाले पुरुष पहले स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद सत्यवादी प्रवेश करते हैं, उसके बाद बिना मांगे ही दान करने वाला पुरुष जाता है। इस प्रकार ये तीनों पुण्यात्मा मानव समान गति को प्राप्त होते हैं। समान गति को प्राप्त होते हैं, जो अन्नदान करने वाला है, उसके बाद में सत्यवादी और बिना मांगे दान करने वाला, तीनों समान गति को प्राप्त होते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कंडेय जी से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। महामुने, इस मनुष्य लोक से यमलोक कितनी दूर है, कैसा है, कितना बड़ा है? यमलोक कितनी दूर है, कैसा है, कितना बड़ा है, और किस उपाय से मनुष्य वहां के संकटों से पार हो सकता है, ये मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने ऐसे विषय के लिए प्रश्न किया है जो सबसे अधिक गोपनीय, पवित्र, धर्म सम्मत तथा ऋषियों के लिए भी आदरणीय है। सुनो, मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ।
मनुष्य लोक और यमलोक के मार्ग में 86,000 योजन का अंतर, यमलोक और मनुष्य लोक, इसमें 86,000 योजन का अंतर है। उसके मार्ग में, जब मनुष्य लोक से यमलोक जाएंगे, उस मार्ग में जल रहित शून्य आकाश मात्र है। वह देखने में बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहां न तो वृक्षों की छाया है, न पानी है, न कोई ऐसा स्थान है जहाँ रास्ते का थका मांदा जीव क्षण भर भी विश्राम कर सके। महाराज की आज्ञा का पालन करने वाले यमदूत इस पृथ्वी पर आकर यहाँ के पुरुषों, स्त्रियों तथा अन्य जीवों को बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। जिनके द्वारा यह ब्राह्मणों को नाना प्रकार के अश्व आदि वाहनों का उत्कृष्ट दान दिया गया है, वे उस मार्ग पर उन्हीं वाहनों द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। जिन्होंने अश्व आदि दान किया है, ब्राह्मणों को अश्व आदि वाहनों का उत्कृष्ट दान किया गया है ब्राह्मणों को, वे उस मार्ग पर उसी वाहनों द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। छत्र दान करने वाले मनुष्य वहां प्राप्त हुए छत्र के द्वारा ही धूप का निवारण करते हुए चलते हैं। अन्न दान करने वाले जीव वहां भोजन से तृप्त होकर यात्रा करते हैं, किंतु जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है वे भूख का कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देने वाले लोग कपड़े पहन कर जाते हैं, और जिन्होंने वस्त्र दान नहीं किया है उन्हें नंगे होकर जाना पड़ता है। स्वर्ण का दान करने वाले मनुष्य उस मार्ग पर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो बड़े सुख से यात्रा करते। ये सारा दान करने के बाद में भी अगर यमलोक जाना ही पड़ रहा है तो कैसे कैसे जाएंगे। भूमि का दान करने वाला दाता संपूर्ण मनोवांछित भोगों से तृप्त हो वहां बड़े आनंद से जाते हैं। खेत में लगी हुई खेती दान करने वाले मनुष्य बिना किसी कष्ट के जाते हैं। गृह दान करने वाले मानव विमानों पर बैठकर अत्यंत सुख सुविधा के साथ जाते हैं। जिन्होंने जलदान किया है उन्हें प्यास का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है, वे लोग प्रसन्न चित्त होकर वहां जाते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य उस मार्ग को प्रकाशित करते हुए सुख से यात्रा करते हैं। गोदान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सुखपूर्वक जाते हैं। 1 मास तक उपवास व्रत करने वाले लोग हंस जूते हुए विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। जो लोग छठी रात तक उपवास करते हैं वे मोर जूते हुए विमान द्वारा जाते हैं। जो लोग एक बार भोजन करके उसी पर 3 रात काट ले जाते हैं, एक बार भोजन करके उस पर 3 रात काट लेते हैं और बीच में भोजन नहीं करते हैं, उन्हें रोग शोक से रहित पुण्य लोक प्राप्त होते हैं। जलदान करने का प्रभाव अत्यंत अलौकिक है, वह परलोक में सुख पहुंचाने वाला है। तो जो जलदान करते हैं उन पुण्यात्माओं के लिए उस मार्ग में पुष्पोदक का नाम वाली नदी प्राप्त होती है। वे उसका शीतल और अमृत के समान मधुर जल पीते हैं। महाराज, इस प्रकार वह नदी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, किंतु जो पापी जीव है उनके लिए उस नदी का जल पीप बन जाता है। अतः राजेंद्र, तुम भी इन ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन करो, जो रास्ता चलने से थक कर दुबला हो गया है, जिसका शरीर धूल से भरा है और जो अन्नदाता का पता पूछता हुआ भोजन की आशा से घर पर जाता है, उसका तुम यत्न पूर्वक सत्कार करो, क्योंकि वह अतिथि है, इसलिए ब्राह्मण ही है, अर्थात ब्राह्मण के ही तुल्य है। यानी अतिथि अगर है तो वह ब्राह्मण के तुल्य है, ऐसे कह रहे हैं। ऐसा अतिथि जब किसी के घर पर जाता है तब उसके पीछे इंद्रादि संपूर्ण देवता भी वहां तक जाते हैं। यदि वहां उस अतिथि का सत्कार होता है तो वे देवता भी प्रसन्न होते हैं, और यदि आदर नहीं होता है तो वे देवगण भी निराश लौट जाते हैं। तो जो अतिथि अपने घर आता है उसके पीछे पीछे इंद्र और संपूर्ण देवता भी वहां तक आते हैं, ऐसे कह रहे हैं। यदि उस अतिथि का आदर होता है तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, और अगर नहीं होता है तो देवगण भी निराश लौट जाते हैं। अतः राजेंद्र, तुम भी अतिथि का विधि पूर्वक सत्कार करते रहो।
यह बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं, अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ विभो, आपके द्वारा कही हुई पुण्यमय धर्म की चर्चा मैं बारंबार सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, अब मैं धर्म संबंधी दूसरी बातें बता रहा हूँ जो सदा सब पापों का नाश कराने वाली है। तुम सावधान होकर सुनो। ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में कपिला गौ दान करने से जो फल मिलता है वही ब्राह्मणों का चरण धोने से प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में कपिला गौ दान करने से जो फल मिलता है वही ब्राह्मणों का चरण धोने से प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के चरण पखारने के जल से जब तक पृथ्वी भीगी रहती है तब तक पितर लोग कमल के पत्ते से जल पीते हैं। ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि उसे आसन ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि, उसे आसन देने से इंद्र, उसके पैर धोने से पितर और उसको भोजन के योग्य अन्न प्रदान करने से ब्रह्मा जी तृप्त होते। कौन कौन कैसे कैसे तृप्त होता है बता रहे कि ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि तृप्त होते हैं, से आसन देने से इंद्र तृप्त होते हैं, पैर धोने से पितर तृप्त होते हैं और भोजन के योग्य अन्न प्रदान करने से ब्रह्मा जी तृप्त होते हैं। गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बछड़े का केवल मुख तथा 2 पैर ही निकले दिखाई देते हो, उसी समय पवित्र भाव से प्रयत्न पूर्वक उस गौ का दान कर देना चाहिए। गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही है उसके बछड़े का केवल मुख तथा 2 पैर ही बाहर निकले हैं, उसी समय पवित्र भाव से प्रयत्न पूर्वक उस गौ का दान कर देना चाहिए। जब तक बछड़ा योनि से निकलते समय आकाश में ही लटकता दिखाई दे, जब तक गाय अपने बछड़े को पूर्णतः योनि से अलग न कर दे, तब तक उस गौ को पृथ्वी रूप ही समझना चाहिए। उसका दान करने से उस गौ तथा बछड़े के शरीर में जितने रोए होते उतने हजारों युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोने की नाक और सुंदर चांदी के खुरों से विभूषित सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत काली गौ को तिलों से आच्छादित करके उसका दान करता है और जो उस दान को लेकर पुनः किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुष को अर्पित कर देता है वह सर्वोत्तम फल का भागी होता है। उस गौ के दान से समुद्र, गुफा, पर्वत, वन और काननों से चारों दिशाओं की भूमि के दान का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो द्विज अपने हाथों को घुटनों के भीतर किए मौन भाव से पात्र में एक हाथ लगाए रखकर भोजन करता है वह अपने को और दूसरे को तारने में समर्थ होता है। एक मिनट, अपने हाथों को घुटनों के भीतर किए मौन भाव से पात्र में एक हाथ लगाए रखकर भोजन करता, एक हाथ से भोजन करता है, दूसरा हाथ घुटनों के भीतर है और मौन है, ऐसा जो है वह अपने को और दूसरे को तारने में समर्थ होता है। जो मदिरा नहीं पीते, जिन पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया गया है तथा जो अन्य द्विज विधि पूर्वक वेदों की संहिता का पाठ करते हैं वे सदा दूसरों को तारने में समर्थ होते हैं। जो मदिरा नहीं पीते, जिन पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया गया है और जो विधि पूर्वक वेदों की संहिता का पाठ करते हुए दूसरों को तारने में समर्थ होते। हव्य यानी यज्ञ और कव्य यानी श्राद्ध, हव्य और कव्य यज्ञ और श्राद्ध, ये जितनी भी वस्तुएं हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण उन सब को पाने का अधिकारी है। श्रेष्ठ श्रोत्रियों को दिया हुआ दान उतना ही सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। ब्राह्मणों का क्रोध ही अस्त्र शस्त्र है, ब्राह्मणों का क्रोध ही अस्त्र और शस्त्र है। ब्राह्मण लोहे के हथियारों से नहीं लड़ा करते हैं, जैसे हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र असुरों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण क्रोध से ही अपराधी को नष्ट कर देते हैं। ब्राह्मण का क्रोध ही उसका शस्त्र और अस्त्र है।
ब्राह्मण के क्रोध से ही अपराधी नष्ट हो जाता है। निष्पाप युधिष्ठिर, यह मैंने धर्मयुक्त कथा कही है। इसे सुनकर नैमिषारण्य निवासी मुनि बड़े प्रसन्न हुए थे। राजन, इस शोक, भय, क्रोध और पाप से रहित हो, फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ महर्षि, वह शौच क्या है? बना रहता है। शौच किसे कहते हैं? शुचिता, जिससे ब्राह्मण सदा शुद्ध बना रहता है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, शौच 3 प्रकार का होता है। वाक शौच यानी वाणी की पवित्रता, कर्म शौच यानी क्रिया की पवित्रता, जल शौच यानी जल से शरीर की शुद्धि। वाणी की पवित्रता, क्रिया की पवित्रता और जल से शरीर की शुद्धि, 3 प्रकार के शौच होता है। जो इस 3 प्रकार के शौच से संपन्न है, वह स्वर्गलोकों का अधिकारी है, इसमें संशय नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं इन दोनों समय की संध्या और सबको पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री देवी के मंत्र का जप करता है, दोनों समय की संध्या और गायत्री मंत्र का जप करता है, वह ब्राह्मण उन्हें गायत्री देवी की कृपा से परम पवित्र और निष्पाप हो जाता है। वह समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का भी दान ग्रहण कर ले तो भी किसी संकट में नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, आकाश के सूर्य आदि ग्रहों में से जो कोई भी उसके लिए भयंकर होते हैं, वे उपरयुक्त गायत्री जप के प्रभाव से उसके लिए सदा सौम्य, सुखद एवं परम मंगलकारी हो जाते हैं। भयंकर रूप और विशाल शरीर वाले समस्त क्रूर कर्मा मांसभक्षी राक्षस भी गायत्री जप परायण उस श्रेष्ठ द्विज पर आक्रमण नहीं कर सकते। वे संध्योपासक ब्राह्मण, जो दोनों समय संध्या करते, ऐसे जो ब्राह्मण है, वे संध्योपासक ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। पढ़ाने, यज्ञ कराने अथवा दूसरे से दान लेने के कारण भी उन्हें दोष नहीं छू सकता है, क्योंकि वे उनकी जीविका के कर्म है। पढ़ाने, यज्ञ कराने अथवा दूसरे से दान लेने के कारण भी अगर कुछ दोष लगता हो तो वो उन्हें नहीं छू सकता, जो गायत्री का जप करता है, दोनों समय संध्या करता है। ब्राह्मण अच्छी तरह वेद पढ़े हो या न पढ़े हो, उत्तम संस्कारों से युक्त हो या प्राकृत मनुष्यों की भांति संस्कार शून्य हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कैसे भी हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे राख में छुपी हुई आग के समान होते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि श्मशान में भी दूषित नहीं होती है, उसी प्रकार ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान, उसे महान देवता ही मानना चाहिए। 4 दीवारियों, नगर द्वारों और भिन्न भिन्न महलों से भी नगरों की तब तक शोभा नहीं होती जब तक वह श्रेष्ठ ब्राह्मण न रहे। राजन, वेदज्ञ सदाचारी ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण जहां निवास करते हो, उसी का नाम नगर है। वेदज्ञ, जो वेद को जानने वाले, वो वेदज्ञ, सदाचारी ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण जहां निवास करते हैं, उसी का नाम नगर है। कुंती नंदन, व्रज यानी गौओं का रहने के स्थान को व्रज कहा है। व्रज हो या वन, जहां बहुश्रुत विद्वान रहते हो, उसे नगर कहा गया है। वह तीर्थ भी माना गया। बहुश्रुत, जो जिन्होंने बहुत कुछ सुना हुआ है, जो बहुश्रुत विद्वान रहते हो, उसे नगर कहा गया है। वह तीर्थ भी माना गया है। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा और तपस्वी ब्राह्मण के पास जाकर उनकी सेवा पूजा करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा और तपस्वी ब्राह्मण के पास जाकर उनकी सेवा पूजा करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण भी बताए हैं और प्रजा की रक्षा करने वाला राजा भी बताया है। पुण्य तीर्थों में स्नान, पवित्र मंत्रों का कीर्तन और श्रेष्ठ पुरुषों से वार्तालाप, इन सबको विद्वान पुरुष ने उत्तम बताया है। पुण्य तीर्थों में स्नान,
और पवित्र मंत्रों का कीर्तन और श्रेष्ठ पुरुषों से वार्तालाप, इन सब को विद्वान पुरुषों ने उत्तम बताया है। सत्संग से पवित्र किए हुए वाणी के सुंदर संभाषण रूप जल से अभिषिक्त श्रेष्ठ पुरुष अपने को सदा पवित्र हुआ मानते हैं। सत्संग से पवित्र किए हुए वाणी के सुंदर संभाषण रूप जल से अभिषिक्त श्रेष्ठ पुरुष अपने को सदा पवित्र हुआ मानते हैं। त्रिदंड धारण करना, मौन रहना, सिर पर जटा का बोझ ढोना, मुंड मुंडाना, शरीर में वलकल और मृगचर्म लपेटे रहना, व्रत का आचरण करना, नहाना, अग्निहोत्र करना, वन में रहना और शरीर को सुखा देना, ये सभी यदि भाव शुद्ध न हो तो व्यर्थ है। ये सभी अगर मन का भाव शुद्ध न हो तो व्यर्थ है। राजेंद्र, चक्षु आदि इंद्रियों के आहार को छोड़ देना कठिन नहीं है। चक्षु यानी आंख, चक्षु आदि इंद्रियों के यानी अपने इंद्रियों के जो आहार है उनको छोड़ देना कठिन नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के 6 विषयों का उपभोग न करने से वह अपने आप सुगमता से हो जाता है, परंतु उनमें से मन बड़ा विकारी है। इस कारण भाव की शुद्धि के बिना उसको वश में करना अत्यंत दुष्कर है, मन फंसता है। उनका कहना है कि हम लोग इंद्रियों के जो विषय है उसको भोगे तो वो इतना ये नहीं है, वो भोगने के बाद अपने मन में उसका जो चलता रहता है चिंतन, वो कठिन है, परंतु उनमें से मन बड़ा विकारी है। इस कारण भाव की शुद्धि के बिना उसको वश में करना अत्यंत दुष्कर है मन को। जो मन, वाणी, क्रिया और बुद्धि के द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं, जो मन, वाणी, क्रिया और बुद्धि के द्वारा कभी पाप नहीं करते, वे ही महात्मा तपस्वी है। शरीर को सुखा देना ही तपस्या नहीं है। सिर्फ शरीर को सुखा देना तपस्या नहीं है, तो मन, वाणी, क्रिया और बुद्धि के द्वारा कभी पाप नहीं करना। जिसने व्रत, उपवास आदि के द्वारा शरीर को तो शुद्ध कर लिया, व्रत करके उपवास करके शरीर को शुद्ध कर लिया, और जो नाना प्रकार के पाप कर्म भी नहीं करता, किंतु जिसके मन में अपने कुटुंबी जनों के प्रति दया नहीं आती, व्रत करता है, उपवास करता है, शरीर को शुद्ध कर लिया है, पाप कर्म भी नहीं करता है, पर अपने कुटुंबी जनों के प्रति दया नहीं आती, उसकी वह निर्दयता उसके तप को नाश करने वाली है। केवल भोजन छोड़ देने का ही नाम तपस्या नहीं है। केवल भोजन छोड़ देने का ही नाम तपस्या नहीं, केवल उपवास करने का ही नाम तपस्या नहीं है। जो निरंतर घर पर रहकर भी पवित्र भाव से रहता है, जो निरंतर घर पर रहकर भी पवित्र भाव से रहता है, सद्गुणों से विभूषित होता है और जीवन भर सब प्राणियों पर दया रखता है, उसे मुनि ही समझना चाहिए। वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन छोड़ने आदि से पाप कर्मों का शोधन हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। भोजन छोड़ने से पाप कर्मों का शोधन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भोजन त्याग देने से यह रक्त मांस से लिपा हुआ शरीर अवश्य क्षीण हो जाता है। शास्त्रों द्वारा जिनका विधान नहीं किया गया है, ऐसे कार्य करने से केवल क्लेश ही हाथ लगता है। शास्त्रों द्वारा जिनका विधान नहीं किया है, ऐसे कार्य करने से केवल क्लेश ही हाथ लगते। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही करना है, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है वो नहीं करना है। ऐसे कार्य करने से केवल क्लेश ही हाथ लगता है, उनसे पाप नहीं नष्ट किए जा सकते। अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म भाव शून्य अर्थात श्रद्धा रहित मनुष्य के पाप कर्मों को दग्ध नहीं कर सकते। अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म जिसका भाव नहीं है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसा मनुष्य अगर करे तो उसके पाप कर्मों को वो दग्ध नहीं कर सकते। मनुष्य पुण्य के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। मनुष्य पुण्य के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त होते। उपवास भी पुण्य से अर्थात निष्काम भाव से ही शुद्धि का कारण होता है।
बिना शुद्ध भाव के केवल फल मूल खाने, मौन रहने, हवा पीने, सिर मुंडाने, एक स्थान कुटी बनाकर रहने, सिर पर जटा रखने, वेदी पर सोने, नित्य उपवास, अग्नि सेवन, जल प्रवेश तथा भूमि शयन करने से भी शुद्धि नहीं होती है। तत्व ज्ञान या सत्कर्म से ही जरा, मृत्यु तथा रोगों का नाश होता है। तत्व ज्ञान या सत्कर्म से ही जरा, मृत्यु तथा रोगों का नाश होता है और उत्तम पद यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे आग में जले हुए बीज फिर नहीं उगते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि क्लेशों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का पुनः उनसे संयोग नहीं होता है। जीवात्मा से परित्यक्त होने पर सारे शरीर जीवात्मा से परित्यक्त होने पर सारे शरीर काठ और दीवार की भांति जड़वत होकर महासागर में उठे हुए फेन की तरह नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। एक या आधे श्लोक से भी यदि संपूर्ण भूतों के हृदय देश में शयन करने वाले परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो उसके लिए संपूर्ण शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। एक या आधे श्लोक से भी यदि संपूर्ण एक या आधे श्लोक से ही अगर परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो उसके लिए संपूर्ण शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कोई तत्वतम अथवा राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि दो अक्षरों से ही परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कोई श्लोक और पदों से अंकित अन्य सैकड़ों तथा सहस्त्रों शास्त्र वाक्यों से परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। जैसे भी हो, बोध ही मोक्ष का लक्षण है। जिसके मन में संशय भरा हुआ है उसके लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। ज्ञान ही मोक्ष का लक्षण है। यह वृद्ध ज्ञानी पुरुषों का कथन है। जब मनुष्य वेदों के वास्तविक प्रयोजन को जानता है तब वह वेद वेत्ता मानव समस्त वेदों से उसी प्रकार उपरत हो जाता है जैसे मनुष्य दावानल से हट जाते हैं। प्रणव से संबंध रखने वाले परमात्म तत्व को, प्रणव यानी ओंकार, प्रणव से संबंध रखने वाले परमात्म तत्व को यदि तुम युक्ति पूर्वक अर्थात निस्संदेह भाव से समझना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुति तथा स्मृति के वचनों का आश्रय लो, क्योंकि जो उपरयुक्त साधन का आश्रय नहीं लेता है उसकी बुद्धि तत्व का निश्चय करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए जानने योग्य परमात्म तत्व का ज्ञान वेदों के द्वारा ही यत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। जानने योग्य परमात्म तत्व का ज्ञान वेदों के द्वारा ही प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह परमात्म तत्व वेद स्वरूप है। वेद उसका शरीर है परमात्मा का। उस परमात्म तत्व को सहज भाव से प्राप्त कराने में वेद हेतु है। यह जीवात्मा स्वयं समर्थ नहीं है, क्योंकि वह तत्व वेद का भी वेद्य है, अर्थात जानने में बड़ा ही गहन है। देवताओं की आयु और कर्मों का शुभाशुभ फल आदि बातें वेद में कही गई है। देवताओं की आयु और कर्मों का शुभाशुभ फल आदि बातें वेद में कही गई है। उसके अनुसार ही देहधारियों का प्रभाव संसार में प्रत्येक युग में फलित होता है। अतः मनुष्य को इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा इन विषय भोगों को त्याग देना चाहिए। यह इंद्रियों की निर्मलता और निरोध से होने वाला अनशन यानी विषयों का अग्रहण दिव्य होता है। तप से स्वर्गलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दान से भोगों की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। तप से स्वर्गलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, दान से भोग मिलते हैं और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। यह जानना चाहिए तथा तीर्थ स्नानों से पापों का क्षय हो जाता है। तप से स्वर्गलोक, दान से भोग की प्राप्ति, ज्ञान से मोक्ष, तीर्थ स्नान से पापों का क्षय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मार्कंडेय जी के ऐसा कहने पर महायशस्वी युधिष्ठिर बोले, भगवान
अब मैं दान की उत्तम एवं प्रधान विधि सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज महाराज युधिष्ठिर, तुम मुझसे जिस दान धर्मों को सुनना चाहते हो वह गौरव युक्त होने के कारण मुझे सदा ही प्रिय है। श्रुतियों और स्मृतियों में जो दान के रहस्य बताए गए हैं उनका वर्णन सुनो। युधिष्ठिर, गुरुवार को अमावस्या के योग में पीपल के वृक्ष की छाया को गजच्छाया पर्व कहते हैं। गुरुवार को अमावस्या के योग में पीपल के वृक्ष की जो छाया है उसको गजत छाया पर्व कहते हैं। उस गजत छाया में जहाँ पीपल के पत्तों की हवा लगती हो उस प्रदेश में जल के समीप जो श्राद्ध किया जाता है, अमावस्या के गुरुवार के दिन, जिस दिन अमावस्या है, पीपल के वृक्ष के नीचे जो पत्तों की हवा लग रही है उस प्रदेश में जल के समीप जो श्राद्ध किया जाता है वह 1,00,000 कल्पों तक नष्ट नहीं होता है। अमावस्या और गुरुवार जो जीविका के लिए रांधा हुआ अन्न का दान करता है वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो आश्रय की खोज करने वाले राहगीर या अतिथि को ठहरने के लिए जगह दे वह संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है। पूर्व की ओर बहने वाले नदी का प्रवाह जहाँ पश्चिम की ओर मुड़ गया हो, पूर्व की ओर बहने वाले नदी का प्रवाह जहाँ पश्चिम की ओर मुड़ गया हो वह प्रतिस्रोत तीर्थ कहलाता है। नदी पूर्व की ओर जा रही है फिर पश्चिम की ओर अगर मुड़ रही है तो उसे प्रतिस्रोत तीर्थ कहलाता है। उसमें किया हुआ उत्तम अश्वों का दान अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। अन्न के लिए विचरने वाले अतिथि रूप इंद्र को यदि भोजन से संतुष्ट किया जाए तो वह भी अक्षय पुण्य का जनक होता है। नदियों के महान प्रवाह में ग्रहण के समय ब्राह्मणों को दिए हुए दधि मंडन तथा पूर्वोक्त पदार्थ भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। इसी प्रकार नदियों के महान प्रवाह में स्नान करने वाला पुरुष बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। नदियों के महान प्रवाह में स्नान करने वाला पुरुष बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। पर्व के अवसर पर, पर्व यानी उत्सव, कुछ जैसे कि राम जन्म है, कृष्ण जन्म है, जो भी हमारे देवता लोगों के जन्म जो भी हम मनाते हैं उत्सव, वो यानी पर्व। पर्व के अवसर पर दिया हुआ दान दुगुना तथा ऋतुआरंभ होने के समय दिया हुआ दान 10 गुना पुण्यदायक होता है। पर्व के समय पर, अवसर पर दिया हुआ दान दुगुना होता है और ऋतु जब आरंभ होता है उस समय दिया हुआ दान 10 गुना पुण्यदायक होता है। उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन विषुव योग ने तुला और मेष की संक्रांति में, उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन तुला और मेष की संक्रांति में, मिथुन, कन्या, धनु और मीन की संक्रांतियों में तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर दिया हुआ दान अक्षय बताया गया है। विद्वान पुरुष ऋतु प्रारंभ होने के दिन दिए हुए दान को 10 गुना तथा अयन आदि के दिन देने वाले दान को 100 गुना बताते हैं। इसी प्रकार ग्रहण के दिन दिए हुए दान का फल सहस्त्र गुना होता है। ऋतु आरंभ के दिन, अयन आरंभ के दिन और ग्रहण के दिन आरंभ सबका। और विषुव योग जो क्या बताया था उन्होंने, दक्षिणायन उत्तरायण शुरू होने पर तुला और मेष की संक्रांति में, उसे विषुव योग कहा है उन्होंने। दान करने से मनुष्य उसके अक्षय पुण्य का फल उपभोग करता है। राजन, जिसने भूमि दान नहीं किया है वह परलोक में पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने सवारी का दान नहीं किया है वह सवारी पर चढ़कर नहीं जा सकता। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का ब्राह्मणों को दान करता है भावी जन्म में उन पदार्थों का उपभोगों के लिए पाता है। इस जन्म में जिन जिन पदार्थों का ब्राह्मणों को दान देते हैं वो अगले जन्म में, भावी जन्म में उन पदार्थों का उपभोग करता है।
इस जन्म में जो वस्तुएं दान की उसका उपभोग अगले जन्म में। सुवर्ण अग्नि की प्रथम संतान है। सुवर्ण अग्नि की प्रथम संतान है। भूमि भगवान विष्णु की पत्नी है तथा गौवे भगवान सूर्य की कन्याएं हैं। सुवर्ण अग्नि की संतान है, प्रथम संतान। भूमि भगवान विष्णु की पत्नी है। गौवे भगवान सूर्य की कन्याएं हैं। अतः जो कोई सुवर्ण, गौ और पृथ्वी का दान करता है उसके द्वारा तीनों लोकों का दान संपन्न हो जाता है। सुवर्ण, गौ और पृथ्वी। त्रिलोकी में दान से बढ़कर शाश्वत पुण्यदायक कर्म दूसरा पहले कभी नहीं हुआ, अब कैसे हो सकता है। इसलिए उत्तम बुद्धि वाले पुरुष संसार में दान को ही सर्वोत्कृष्ट पुण्य कर्म बताते हैं। संसार में दान को ही सर्वोत्कृष्ट पुण्य कर्म बताते हैं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि दान महात्म्ये 20तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः। उत्तंक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान का उन्हें वरदान देना तथा इक्ष्वाकु वंशी राजा कुवलाश्व का धुंधुमार नाम पढ़ने का कारण बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ महाराज जन्मेजय महाभाग मार्कंडेय मुनि के मुख से राजर्षि इंद्रद्युम्न को पुनः स्वर्ग प्राप्ति होने का वृत्तांत तथा दान महात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पाप रहित दीर्घायु तथा तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय से इस प्रकार पूछा। धर्मज्ञ मुने, आप देवता, दानव तथा राक्षसों को भी अच्छी तरह जानते हैं। आपको नाना प्रकार के राजवंशों तथा ऋषियों की सनातन वंश परंपरा का भी ज्ञान है। द्विज श्रेष्ठ, इस लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे अज्ञात हो। उन्हें आप मनुष्य, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा अप्सराओं की भी दिव्य कथाएं जानते हैं। विप्रवर, अब मैं यथार्थ रूप से यह सुनना चाहता हूँ कि मैं इक्ष्वाकु वंश में जो कुवलाश्व नाम से विख्यात विजयी राजा हो गए हैं, वे क्यों नाम बदलकर धुंधुमार कहलाने लगे। इक्ष्वाकु वंश में कुवलाश्व नाम से जो राजा थे वो नाम बदलकर धुंधुमार क्यों कहलाने लगे। बुद्धिमान राजा कुवलाश्व के इस नाम परिवर्तन का यथार्थ कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, भारत, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महामुनि मार्कंडेय ने धुंधुमार की कथा प्रारंभ की। मार्कंडेय जी बोले, राजा युधिष्ठिर सुनो, धुंधुमार का आख्यान धर्ममय है। अब इसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। महाराज, इक्ष्वाकु वंशी राजा कुवलाश्व जिस प्रकार धुंधुमार नाम से विख्यात हुए वह सब श्रवण करो। भरतनंदन, महर्षि उत्तंक का नाम बहुत प्रसिद्ध है। साथ मेरु के रमणीय प्रदेश में उनका आश्रम है। उत्तंक का नाम बहुत प्रसिद्ध है, मेरु के रमणीय प्रदेश में उनका आश्रम है। प्रभावशाली उत्तंक ने भगवान विष्णु की आराधना की इच्छा से बहुत वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका दर्शन पाते ही महर्षि नम्रता से झुक गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उत्तंक बोले, देव, देवता, असुर, मनुष्य आदि सारी प्रजा आपसे ही उत्पन्न हुई है। समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि भी आपने ही की है। महातेजस्वी परमेश्वर, ब्रह्मा, वेद और जानने योग्य सभी वस्तुएं आपने ही उत्पन्न की है। आकाश आपका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र है, वायु श्वास है, अग्नि आपका तेज है, संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाएं है, तो महासागर आपका कुक्ष स्थान है।
पर्वत आपको, आपके उरु और अंतरिक्ष लोक आपकी नाभि, उनकी स्तुति कर रहे भगवान की, दर्शन दिया तो। अंतरिक्ष लोक आपकी नाभि है, पृथ्वी देवी आपके चरण तथा औषधिया रोए है। भगवान इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर और बड़े बड़े नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक हो, नाना प्रकार के स्तोत्र पढ़कर आपकी स्तुति करते हुए आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आपने संपूर्ण भूतों को व्याप्त कर रखा है। महान शक्तिशाली योगी और महर्षि आपका स्तवन करते हैं। आपके संतुष्ट होने पर ही संसार स्वस्थ एवं सुखी होता है और आपके कुपित होने पर इसे महान भय का सामना करना पड़ता है। आपके संतुष्ट होने पर संसार स्वस्थ एवं सुखी होता है और आपके कुपित होने पर ही इसे महान भय का सामना करना पड़ता है। एकमात्र आप ही संपूर्ण भय का निवारण करने वाले हैं। देव, आप देवताओं, मनुष्यों तथा संपूर्ण भूतों को सुख पहुंचाने वाले हैं। आपने तीन पगों द्वारा ही बलि के हाथ से 3 लोक दान द्वारा हरण कर लिए थे। आपने समृद्धशाली असुरों का संहार किया है। आपके ही पराक्रम से देवता परम सुख शांति के भागी हुए हैं। आपके रुष्ट होने से ही दैत्यराज देवताओं के सामने पराजित हो जाते हैं। आपके रुष्ट होने से ही दैत्यराज देवताओं के सामने पराजित हो जाते हैं। आप इस जगत के संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं। प्रभु, आपकी आराधना करके ही संपूर्ण देवता सुख एवं समृद्धि लाभ करते हैं। महात्मा उत्तंक के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक भगवान विष्णु ने उनसे कहा, महर्षि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उत्तंक ने कहा, भगवान, समस्त संसार की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष, आप सर्वशक्तिमान श्री हरि का जो मुझे दर्शन मिल गया, यही मेरे लिए सबसे महान वर है। भगवान विष्णु बोले, सज्जन शिरोमणे, मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी लोभ शून्यता एवं उत्तम भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण, तुम्हें मुझसे कोई वर अवश्य लेना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा वर लेने के लिए आग्रह होने पर उत्तंक ने हाथ जोड़कर इस प्रकार वर मांगा। भगवान कमल नयन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि सदा धर्म, सत्य और इंद्रिय निग्रह में लगी रहे। वर क्या मांगा है देखो, मेरी बुद्धि सदा धर्म, सत्य और इंद्रिय निग्रह में लगी रहे। आपके भजन का मेरा अभ्यास सदा बना रहे, यह वर मांगा है। मेरी बुद्धि सदा धर्म, सत्य और इंद्रिय निग्रह में लगी रहे, आपके भजन का मेरा अभ्यास सदा बना रहे। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए। मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का प्रकाश होगा जिससे युक्त होकर तुम देवताओं तथा तीनों लोकों का महान कार्य सिद्ध कर सकोगे। धुंधु नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर है जो तीनों लोकों का संहार करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। जो वीर उस महान असुर का वध करेगा उसका परिचय देता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु कुल में बृहदश्व नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी और किसी से पराजित न होने वाला राजा उत्पन्न होंगे। बृहदश्व नाम का उनका पवित्र और जितेंद्रिय पुत्र कुवलाश्व के नाम से विख्यात होगा। ये उत्तंक को बता रहे हैं। ब्रह्मर्षि, तुम्हारे आदेश से वे नृपश्रेष्ठ कुवलाश्व ही मेरे योग बल का आश्रय लेकर धुंधु राक्षस का वध करेंगे और लोक में धुंधुमार नाम से विख्यात होंगे। उत्तंक से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि धुंधुमारोपाख्याने एकाधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वैधिक द्विशततमोऽध्यायः। उत्तंग का राजा बृहदश्व से धुंधु का वध करने के लिए आग्रह। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, महाराज इक्ष्वाकु के देहावसान के पश्चात उनके परम धर्मात्मा पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राज करने लगे। वे अयोध्या में रहते थे। शशाद के पुत्र पराक्रमी ककुत्स हुए। ककुत्स्थ के पुत्र अनेना और अनेना के पृथु हुए। पृथु के विश्वगश्व और उनके पुत्र अद्रि हुए। अद्रि के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व का पुत्र श्राव नाम से विख्यात हो। इक्ष्वाकु वंश बता रहे। श्राव का पुत्र श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्त के ही पुत्र महाबली बृहदश्व थे। बृहदश्व के ही पुत्र का नाम कुवलाश्व था। कुवलाश्व के 21,000 पुत्र हुए। वे सब के सब संपूर्ण विद्याओं में पारंगत, बलवान और दुर्धर्ष वीर थे। कुवलाश्व उत्तम गुणों में अपने पिता से बढ़कर निकले। बृहदश्व के बृहदश्व का पुत्र कुवलाश्व, इतना ही अभी याद रखो। महाराज बृहदश्व ने यथा समय अपने उत्तम धर्मात्मा शूरवीर पुत्र कुवलाश्व को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। शत्रुओं का संहार करने वाले बुद्धिमान राजा बृहदश्व राजलक्ष्मी का भार पुत्र पर छोड़कर स्वयं तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। राजन, तदनंतर द्विजश्रेष्ठ उत्तंक ने यह सुना कि राजर्षि बृहदश्व वन को चले जा रहे हैं। वे नरश्रेष्ठ नरेश संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में सर्वोत्तम थे। विशाल हृदय वाले महातेजस्वी उत्तंक ने उनके पास जाकर उन्हें वन में जाने से रोका और इस प्रकार कहा। बृहदश्व को उत्तंक बोले, महाराज, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही आपको करना चाहिए, जिससे आपके कृपा प्रसाद से हम लोग निर्भय हो जाए। राजन, आप जैसे महात्मा राजा से सुरक्षित होकर ही यह पृथ्वी सर्वथा भय शून्य हो जाएगी, अतः आप वन में न जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ रहकर प्रजाओं का पालन करने में जो महान धर्म देखा जाता है, वैसा वन में रहकर तपस्या करने में नहीं दिखाई देता है। अतः आपकी ऐसी समझ नहीं होनी चाहिए। पूर्व काल के राजर्षियों ने जिस धर्म का पालन किया है, वह प्रजाजनों के पालन में ही सुलभ है। ऐसा धर्म और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता है। राजा के लिए प्रजाजनों का पालन करना ही धर्म है। राजा के लिए प्रजाजनों का पालन करना ही धर्म है। अतः आपको प्रजा वर्ग की रक्षा ही करनी चाहिए। मैं शांतिपूर्वक तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे आश्रम के समीप समस्त मरु प्रदेश में एक बालू से पूर्ण अर्थात बालुकामय समुद्र है, जिसका नाम है उज्जालक। मैं जहाँ आश्रम में, मेरे आश्रम के पास बालू से पूर्ण एक समुद्र है, उसका नाम उज्जालक है। यह उत्तंग बृहदश्व को बता रहे हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई कई योजन की है। वहां महान बल और पराक्रम से संपन्न एक भयंकर दानव राज रहता है, जो मधु और कैटभ का पुत्र है। वह क्रूर स्वभाव वाला राक्षस धुंधु नाम से प्रसिद्ध है। मधु और कैटभ का पुत्र है और धुंधु नाम से प्रसिद्ध है। वह अमित पराक्रमी दानव धरती के भीतर छिपकर रहा करता है। महाराज, उसका नाश करके ही आपको वन में जाना चाहिए। वह संपूर्ण लोकों और देवताओं के विनाश के लिए कठोर तपस्या का आश्रय लेकर पृथ्वी में शयन करता है। राजन, वह संपूर्ण लोक के पितामह ब्रह्मा जी से वर पाकर देवताओं, दैत्यों, राक्षसों, नागों, यक्षों और समस्त गंधर्वों के लिए अवध्य हो गया है। महाराज, आपका कल्याण हो, आप उस दैत्य का विनाश कीजिए। इसके विपरीत आपको कोई विचार नहीं करना चाहिए। उसका वध करके आप सदा सदा बनी रहने वाली अक्षय एवं महान कीर्ति प्राप्त करेंगे। बालू के भीतर छिप कर रहने वाला वह क्रूर राक्षस 1 वर्ष में एक ही बार सांस लेता है। जिस समय वह सांस लेता है, उस समय पर्वत, वन, काननों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके सांस की आंधी से धूल का इतना ऊंचा बवंडर उठता है कि वह सूर्य के मार्ग को भी ढक लेता है और 7 दिनों तक वहां भूकंप होता रहता है।
उसके सांस लेने से। वर्ष में एक बार सांस लेता है। आग की चिंगारियां, ज्वालाएं और धुआं उठकर अत्यंत भयंकर दृश्य उपस्थित करते हैं। राजन, इस कारण मेरा अपने आश्रम में रहना कठिन हो गया है। महाराज, सब लोगों के हित के लिए आप उस राक्षस को नष्ट कीजिए। उस असुर के मारे जाने पर सब लोग स्वस्थ एवं सुखी हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप अकेले ही उसका नाश करने के लिए पर्याप्त है। भगवान विष्णु अपने तेज से आपके तेज को बढ़ाएंगे। उन्होंने पूर्व काल में मुझे यह वर दिया था कि जो राजा उस भयानक एवं महान असुर का वध करने को उद्यत होगा, उस दुर्धर्ष वीर के भीतर मेरा वैष्णव तेज प्रवेश करेगा। महाराज, अतः आप भगवान का दुस्सह तेज धारण करके पृथ्वी पर रहने वाले उस भयानक पराक्रमी दैत्य को नष्ट कीजिए। राजन, धुंधु महातेजस्वी असुर है। साधारण तेज से 100 वर्षों में भी ऐसे कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि धुंधुमारोपाख्याने वैदिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रैधिक द्विशततमोऽध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के द्वारा मधुकैटभ का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौरव श्रेष्ठ उत्तंक के इस प्रकार आग्रह करने पर अपराजित वीर राजर्षि बृहदश्व ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आपका यह आगमन निष्फल नहीं होगा। भगवान, मेरा यह पुत्र कुवलाश्व भूमंडल में अनुपम वीर है। यह धैर्यवान और फुर्तिला है। परिग जैसी मोटी भुजाओं वाले अपने समस्त शूरवीर पुत्रों के साथ जाकर यह आपका सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैंने अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया है। बृहदश्व कह रहा है कि उन्हें वन में जाना था और ये उन्हीं से कह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैंने सबका त्याग कर दिया है, मुझे वन में जाना है, पर मेरा पुत्र ये काम करेगा। तब अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि ने तथास्तु कहकर राजा को वन में जाने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात राजर्षि बृहदश्व ने महात्मा उत्तंक को अपना वह पुत्र सौंप दिया और धुंधु का वध करने की आज्ञा दे उत्तम तपोवन की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यह पराक्रमी दैत्य कौन था? किसका पुत्र और किसका नाती था? ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तपस्या के धनी मुनीश्वर, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने कभी नहीं सुना था। अतः भगवान, मैं इसके विषय में यथार्थ बातें जानना चाहता हूँ। आप यह सारी कथा विस्तार पूर्वक बताइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े बुद्धिमान हो। ये सारा वृत्तांत मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। बात उस समय की है जब संपूर्ण चराचर जगत एकार्णव के जल में डूबकर नष्ट हो चुका था। समस्त प्राणी काल के गाल में चले गए थे। उस समय वे भगवान विष्णु एकार्णव के जल में अमित तेजस्वी शेषनाग के विशाल शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते थे। जब भगवान शयन कर रहे थे उस समय की बात है। उन्हीं भगवान को सिद्ध मुनिगण सबकी उत्पत्ति का कारण, लोक सृष्टा, सर्वव्यापी, सनातन, अविनाशी तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले लोककर्ता भगवान श्रीहरि नाग के विशाल के फन के द्वारा धारण की हुई इस पृथ्वी का सहारा लेकर शेष नाग पर सो रहे थे। भगवान श्रीहरि नाग के विशाल फन के द्वारा धारण की हुई नाग के फन के ऊपर पृथ्वी है। पृथ्वी का सहारा लेकर उस शेष नाग पर वो सो रहे थे। इस समय उन दिव्य स्वरूप नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसी में संपूर्ण लोक के गुरु साक्षात पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे चारों वेदों के विद्वान हैं।
जरायुज आदि चतुर्विध जीव उन्हीं के स्वरूप है। उनके 4 मुख है, ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं। उनके 4 मुख है, उनके बल और पराक्रम महान है, वे अपने प्रभाव से दुर्धर्ष है। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के कुछ काल बाद मधु और कैटभ नामक 2 पराक्रमी दानवों ने सर्व सामर्थ्यवान देखा। वे शेष की दिव्य शैया पर शयन किए हुए थे। उनका तेज महान है, पर शयन करते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई कई योजन की है। भगवान के मस्तक पर कंठ में कौस्तुभमणि की शोभा हो रही थी। उन्होंने रेशमी पीतांबर धारण कर रखा था। राजन, वे अपनी कांति और तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। शरीर से वे सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशित होते थे। उनकी झांकी अद्भुत और अनुपम थी। भगवान को देखकर मधु और कैटभ दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कमल में बैठे हुए कमलनयन पितामह ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वे दोनों दैत्य उन अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को डराने लगे। उन दोनों के द्वारा बार बार डराए जाने पर महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल को हिलाया। उससे भगवान गोविंद जाग उठे। जगने पर उन्होंने उन दोनों महापराक्रमी दानवों को देखा। उन महाबली दानवों को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों बड़े बलवान हो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम दोनों को उत्तम वर दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, वे दोनों महाबली दानव बड़े अभिमानी थे। उन्होंने हंसकर इंद्रियों के स्वामी भगवान मधुसूदन से एक साथ कहा, सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हें वर देते हैं। देव, तुम ही हम लोगों से वर मांगो। वो भगवान को ही बोल रहे कि तुम हमसे वर मांगो। हम दोनों तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर देंगे। तुम बिना सोचे विचार जो चाहो वह मांग लो। श्री भगवान बोले, वीरो, मैं तुमसे अवश्य वर लूंगा। मुझे तुमसे वर प्राप्त करना अभिष्ट है, क्योंकि तुम दोनों बड़े पराक्रमी हो। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। सत्य पराक्रमी वीरो, तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। मैं संपूर्ण जगत के हित के लिए तुमसे यही मनोरथ। भगवान ने क्या वर मांगा है कि मारे जाओ। मधु और कैटभ ने कहा, पुरुषोत्तम, हम लोगों मधु और कैटभ ने कहा, पुरुषोत्तम, हम लोगों ने पहले छंद ने मर्यादा रहित बर्ताव में भी झूठ नहीं कहा है, फिर और समय तो झूठ बोल ही कैसे सकते। आप हम दोनों को सत्य और धर्म के अनुरूप मानिए। बल, रूप, शौर्य और मनोनिग्रह में हमारी समानता करने वाला कोई नहीं है। धर्म, तपस्या, दान, शील, सत्व तथा इंद्रिय संयम में भी हमारी कहीं तुलना नहीं है। किंतु केशव, हम लोगों पर यह महान संकट आ पहुंचा है। अब आप भी अपनी कही हुई बात पूर्ण कीजिए। काल का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। देव, हम दोनों आपके द्वारा एक ही सुविधा चाहते हैं। वह यह है कि आप इस खुले आकाश में ही हमारा वध कीजिए। सुंदर नेत्रों वाले देवेश्वर, हम दोनों आपके पुत्र हो। हमने आपके पुत्र हो हम दोनों आपके पुत्र हो। हमने आपसे यही वर मांगा है। आप इसे अच्छी तरह समझ ले। सुरश्रेष्ठ देव, हमने जो प्रतिज्ञा की है वह असत्य नहीं होनी चाहिए। हम दोनों आपके पुत्र हो, ये असत्य नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। भगवान विष्णु ने बहुत सोचने पर जब कहीं खुला आकाश न देखा और स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर भी जब उन्हें कोई खुली जगह न दिखाई दी, तब महायशस्वी देवेश्वर मधुसूदन ने अपनी दोनों जांघों को अनावृत यानी वस्त्र रहित देखकर मधु और कैटभ के मस्तकों को उन्हीं पर रखकर तीखी धार वाले चक्र से काट डाला। दोनों को अपनी जांघा पे रखकर तीखे धार वाले चक्र से काट डाला। इति श्री वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि धुंधुमारोपाख्याने
शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम् तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री